22 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महू गांव नगर परिषद के सुपर सिटी स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने नगर परिषद क्षेत्र को 85 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया गया तथा नगर परिषद द्वारा निर्मित पंडित चंद्रशेखर सरोवर तालाब पर राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री ने अमृत 2 योजना के अंतर्गत नई पेयजल लाइन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसटीपी प्लांट, महू गांव मुक्तिधाम घाट का निर्माण, सामुदायिक भवन, गायकवाड़ चौराहे से शासकीय स्कूल तक सड़क निर्माण तथा 1.5 करोड़ रुपए की गौशाला रोड का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने महू में 100 बेड के नए अस्पताल के निर्माण और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर नगर पालिका बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में मां नर्मदा का जल नगर परिषद क्षेत्र तक पहुंचाने के संकल्प के साथ लगभग 8000 महिलाएं कलश यात्रा लेकर सभा स्थल पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक उषा ठाकुर, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, नगर परिषद अध्यक्ष नवीन तिवारी सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सभी नीचे की ओर प्रस्थान करें। स्वागत यही खत्म है और मेरा निवेदन आदरणीय उषा ठाकुर जी से कि कृपया आपके मन में जो स्वागत के भाव हैं वो समर्पित करने के लिए आपसे मेरा सादर निवेदन। सभी के मन में स्वागत के भाव होते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रमुख स्वागत कर रहा है मतलब हम सबने स्वागत किया। मैं निवेदित कर रही तालियों की गूंज के बीच आदरणीय उषा ठाकुर जी से। आज के इस बहुत ही पावन कार्यक्रम में महू की सभी पंचायतों से, महू गांव नगर परिषद के हर वार्ड से पधारे अपने सब भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूं और आप सब से प्रार्थना करती हूं कि आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे जननायक डॉक्टर मोहन यादव यहां पधारे। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे ऐसे जननायक, आप जानते हैं भाइयों बहनों, किसी की कर्मस्थली भी यही है। इन सबको एक विराट स्वरूप आपके नेतृत्व में मिलेगा, ये हम सब का विश्वास है। आदरणीय, इस बार 14 अप्रैल को हम 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला भी वहां पर करना चाहते हैं। आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि महू में 40 पर्यटन स्थल है और शनिवार रविवार को इतनी भीड़ इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से आती है कि स्थानीय नागरिक बहुत अधिक कष्ट और दुविधा में पड़ जाता है। अभी तो शनिवार रविवार लोगों ने तय किया कि पंचायत के क्षेत्रों से बाहर निकलना ही नहीं। आपसे विनम्र निवेदन है, जैसी असीम कृपा आपने 78 करोड़ देकर यहाँ पर की, एक बार 40 पर्यटन स्थलों की 2 लेन रोड के लिए एक पैकेज आपके आशीर्वाद से महू को मिल जाए तो मुझे लगता है हम सब भाई बहन आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, आपके आदेशों का अक्षरशः पालन करते रहेंगे और वैचारिक अधिष्ठान के लिए अपना प्राण प्रण समर्पित करते रहेंगे। माननीय जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका तो जो नाम है यथा नाम तथा गुण। आपसे प्रार्थना करती हूँ, चक्र सुदर्शन उठाइए और वैचारिक अधिष्ठान की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे सभी राष्ट्रद्रोहियों को दंडित कीजिए, ताकि राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता निर्भीकता के साथ देश के प्रति समर्पित होकर अपने काम को कर सकें। आप आए, हमको समय दिया, आपका कोटि कोटि अभिनंदन, आपका बहुत आभार। सबको मैं प्रणाम करती हूँ। बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि ये अपने आत्मनिर्भर के साथ साथ आत्मरक्षा का भी ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है हमारी बहनें। आज ये नगरी बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ परशुराम जी की भूमि, टंटिया मामा की भूमि, सभी को मैं प्रणाम और वंदन करती हूँ। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महू महान विभूति, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमको मार्गदर्शन दिया है, पूरा देश उस मार्गदर्शन में चलते हैं। आज हमारे
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन व दिन प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर है। आज हमारी लखपति दीदी जो लक्ष्य था 3 करोड़ का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा के उनको 6 करोड़ कर दिया। महिलाओं के लिए रात दिन वो मेहनत करके और अपनी बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज नारी वंदन बिल पास करके उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देके महिलाओं को सशक्त और मजबूत इस देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। आज हम देखते हैं मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से हमारी 70% बहनें मुद्रा बैंक की योजना का लाभ ले रही है, जो नए नए उद्योग के रूप में स्थापित हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से, लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनों और भाइयों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है, कोई बात नहीं, आने दो समय। बहनों ब्याज सहित चुनाव में हिसाब चूकता करना, ब्याज सहित चुनाव हिसाब करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। किसान भाई भी खड़े हैं, किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार दोनों के माध्यम से हो रहा है। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 6,000 भारत सरकार और 6,000 मध्य प्रदेश सरकार, एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें। जब नए सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण की बात आ रही, और ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा को लेकर के आरक्षण के माध्यम से, समाज में शासन के माध्यम से समाज की दृढ़ता, सक्रियता और सशक्तिकरण को लेकर के सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और परशुराम जी का तो कहना ही क्या है, भगवान परशुराम जी से स्वयं यहाँ भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने की कथा यहां से जुड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए भगवान कृष्ण का काल, भगवान के हाथ में चींटी उंगली में सदैव सुदर्शन चक्र, सदैव अन्याय के खिलाफ एक ऐसा अस्त्र जो संकेत मात्र से, मन के संकेत से चलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने आजीवन पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र दोनों से जीवन भर का नाता बनाया। ऐसे में सुदर्शन चक्र यहीं महू से देकर के आपने अन्याय के खिलाफ लड़ने का, संघर्ष का अस्त्र यहां से बना है। जोरदार अभिनंदन अपनी इस पूरी धरती के लिए। वैसे तो मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, 7-7 नदियां इस जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। ये कितने सौभाग्य की बात है। चर्मणवती, चंबल, गंभीर, छिपरा, बगल में ही थोड़ा इंदौर के पास से पूरा मालवा अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। ऐसे समय में जब आपके बीच में आया हूं तो सांदीपनि विद्यालय महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय। और सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे, जब 64 कलाएं, 14 विद्या व्यक्ति के जीवन में वो सब धारण करते हुए वो वाकई अद्भुत दौर आने वाला है। इसलिए सांदीपनि विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही है।